वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक विचार। समाजवादी चिंतन में सर्वाधिक प्रभावशाली आर्थिक तत्व होता है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के समाजवादी दर्शन में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक तत्व का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक विचार व्यापक हैं। तो समाजवादी चिंतन में क्या होता है, आर्थिक तत्व प्रधान होता है, मगर जो डॉक्टर लोहिया के समाजवादी चिंतन है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक तत्व का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उनके राजनीतिक विचार क्या हैं, व्यापक हैं, जिनसे व्यक्ति एवं समाज से संबंधित तमाम पहलुओं पर विचार किया जाता है। जिनसे क्या होता है कि व्यक्ति और समाज के संबंधित जो तमाम पहलू हैं उसमें विचार किया जाता है। डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक दर्शन के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया राजनीतिक इतिहास की समाजवादी व्याख्या। इतिहास चक्र में सभी देशों का समान रूप से उत्थान पतन होता है। चाहे कोई भी देश कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कोई देश हमेशा के लिए न तो वैभवशाली और धनवान होता है और न हमेशा के लिए उनसे रहित। इतिहास बताता है कि जो देश पहले शक्तिशाली थे उनका भी पतन हो गया है और जो पहले कमजोर थे उनका उत्थान हो गया है। तो इनका ये मानना था कि समाजवादी राजनीतिक इतिहास की इन्होंने समाजवादी व्याख्या की। इतिहास के चक्र में क्या होता है कि सभी देशों के समान रूप से उत्थान पतन होता है। चाहे कोई भी देश कितना शक्तिशाली क्यों न हो, वो हमेशा के लिए वैभवशाली और धनवान नहीं रहता है, हमेशा के लिए रिच नहीं रहता है कोई भी देश। इतिहास में ये बताता है कि जो पहले क्या था, शक्तिशाली था, वो अब क्या हो चुका है, उसका पतन हो गया है। जो पहले कमजोर था उनका उत्थान हो गया है। दूसरी उनकी जो राजनीतिक दर्शन के तत्व हैं वो है चौखंबा योजना का स्थान। डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक चिंतन में चौखंबा योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने न केवल आर्थिक अपितु राजनीतिक विकेंद्रीकरण को महत्वपूर्ण प्रमुख स्थान दिया। तो इन्होंने केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक जो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण को भी प्रमुख स्थान दिया। राजनीतिक विकेंद्रीकरण राजनीतिक समता और संपन्नता का द्योतक है। तो जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है वो राजनीतिक समता और संपन्नता का द्योतक है। इस वे राजनीतिक विकेंद्रीकरण के वे राजनीतिक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन के क्या थे, विरोधी थे। उनका कहना था कि इससे दिमाग जकड़ गए हैं, विचारों का स्थान प्रचारों ने ले लिया है, आज विचार शक्ति का गुलाम बन गया है। यदि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। उनका ये मानना था कि अगर प्रजातांत्रिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको अगर मजबूत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है उसको अपनाना पड़ेगा, ताकि क्या हो गया, शासन स्थानीय लोगों को अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, ताकि विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासन में जो स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है उसको अधिकाधिक सुनिश्चित की जा सके। दो खंभों, केंद्र एवं प्रांतों वाली संघात्मक व्यवस्था को डॉक्टर लोहिया क्या मानते थे, अपर्याप्त मानते थे। उनके अनुसार बड़ी राजनीति देश के कूड़े को बुकारती है और छोटी राजनीति मोहल्ले या गांव के कूड़े को। इसलिए उन्होंने एक चौखंबा योजना के तहत ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, चार समान प्रतिभा और समान सम्मान वाले खंभों में शक्ति के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो उन्होंने चार चौखंबा योजना के तहत गांव हो गए, मंडल हो गए, प्रांत हो गए, केंद्र, इन चार समान प्रतिभा और सम्मान वाले खंभों में शक्ति का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो, इन चारों में उसका सुझाव दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। उसके बाद हो गया वाणी स्वतंत्रता, कर्म नियंत्रण का सिद्धांत। वाणी की स्वतंत्रता का सशक्त प्रतिपादन करते हुए डॉक्टर लोहिया ने जनतांत्रिक देशों से आग्रह किया कि वे व्यक्ति को भाषण एवं अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी। तो उनका क्या था कि भाषण अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने जो डेमोक्रेटिक कंट्री थे उनसे आग्रह भी किया। ऐसा साम्यवादी देशों में उनका ये मानना था कि भाषण और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है साम्यवादी देशों में क्या नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होती है। स्वतंत्रता के साथ साथ डॉक्टर लोहिया ने कर्म के नियंत्रण की बात कही, वह महत्वपूर्ण है। कर्म नियंत्रण को उन्होंने दो प्रकार से बदलाया है। प्रथम हो गया सिद्धांत और विधान वर्जित कामों को न करें, और द्वितीय हो गया सम्मेलन विधान द्वारा आदेशित कामों को करें। उसके बाद हो गया जनशक्ति का समर्थन। जनशक्ति से उनका तात्पर्य है जन इच्छा से था। डॉक्टर लोहिया के विचार में राज्य का आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में अपने
शक्ति का इस्तेमाल हमेशा जन इच्छा की दृष्टि से विकास के हित से करना चाहिए। उसके बाद हो गया व्यक्ति और राज्य के संबंधों की विवेचना। डॉक्टर लोहिया ने तो व्यक्ति और समाज को एक ही माना है। तो उन्होंने क्या व्यक्ति और समाज को एक ही माना है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति समाज से क्या होता है, जन्मा है, और समाज भी व्यक्ति से जन्मा है। जिस प्रकार क्या होता है कि व्यक्ति का विकास समाज द्वारा होता है, उसी प्रकार समाज का विकास भी व्यक्ति द्वारा होता है। तो इन्होंने ये माना था कि और समाज का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब समाज का विकास हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचार और उसके जो उनके जो राजनीतिक दर्शन के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में हो गया वीडियो। चाहे राजनीतिक इतिहास की साम्यवादी व्याख्या, चाहे ये हो गया चौखंबा योजना का स्थान उनका हो गया, चाहे वाणी स्वतंत्रता कर्म पर नियंत्रण का सिद्धांत ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।